તારીખ 26/1/1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 38। शुद्ध मन का विषय है, ये अवलंबित करने योग्य है। व्यवहार में का विषय एक पर्याय भेद, रागादि संयोग, कर्म संयोग आदि जो भी है जानने योग्य है, अपने अपने स्थान में है, मात्र जानने योग्य है, मुख्य करने योग्य नहीं, लक्ष्य करने योग्य नहीं, अवलंबन लेने योग्य नहीं। इस पर पंडित जयचंद्र जी ने बहुत विस्तार से भावार्थ लिखा है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखता है। अनादिकाल से कर्म संबंध से बंधा हुआ, कर्मोपद्रव वाला, संयोग वाला दिखता है। कर्म के निमित्त से मनुष्य, नारद, दिव्यांश, देव आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूपें दिखने में आता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद यानी अंश, परिणमन के अंश बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, इसलिए वस्तु का स्वभाव है। इसलिए वो नित्य नियत एक रूप दिखता नहीं है, भिन्न भिन्न अवस्था में कमी बेची वाला दिखता है और दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूपता वाला दिखता है और कर्म के निमित्त से होने वाला मोह, राग, द्वेष आदि परिणामों सहित वह सुख दुख रूप भी दिखता है। ऐसा अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार का आत्मा का दिखाव जो है, ये सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। ये जितने भी प्रकार दिखाया वो सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। ऐसा व्यवहार नहीं का विषय है और द्रव्य का विशेषता होने से उसको द्रव्यार्थिक नहीं में ले गए हैं और भेद प्रभेद पर्याय आदि होने से उसको पर्यायार्थिक नहीं भी कहने में आता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक को हो, पर्यायार्थिक को हो या भावार्थिक को हो, तीनों एक है। इस दृष्टिकोण से देखने में आवे तो ये सभी अपने अपने स्थान में सत्यार्थ है, ठीक है, अपने स्थान में है। परंतु करके उसको गौण कराते हैं। परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से या व्यवहार नहीं से आत्मा का शुद्ध स्वभाव का ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जान सकते हैं? एक स्वभाव में मूल स्वभाव को जाने बिना इसका यथार्थ स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? इस कारण से दूसरा मैंने इसका प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक में को ग्रहण करके मैंने अंगीकार करके परिणमन करके एक असाधारण व्यायक मात्र आत्मा का भाव लेकर के ग्रहण करने में क्या होता है कि मैं एक रूप असाधारण नायक स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा भाव में लेकर के, ऐसा भाव में अनुभव करके उसको शुद्ध नहीं की दृष्टि से सर्व परद्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, देखो सर्व परद्रव्यों से भिन्न लेकिन अपने सर्व पर्यायों में एकाकार, कहीं टुकड़ा नहीं होता है। द्रव्य पर्याय
सभी ने एकाकार अनुभव स्वरूप दिया इधर। सर्व पर्यायों में एकाकार, लेकिन एक पर्याय रूप नहीं, अनेक पर्याय रूप नहीं, एक आकार, हानि वृत्ति से रहित, विशेषों से रहित और नैमितिक रागादि भावों से रहित देखने में आवे तो सर्व भावों से, जो 5 भावों से अनेक प्रकारपना था, वो दिखने में नहीं आता। या अवलंबन की अपेक्षा से यह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अवलंबन का विषय नहीं, लक्ष्य करने का विषय भी नहीं है। तो उस पर स्पष्टीकरण देते हैं। ये तो गाथा पर का भावार्थ अपने सादी भाषा में बता दिया, तो उस पर खुद ही थोड़ा और स्पष्टीकरण देते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वस्तु का जो स्वरूप है वो अनंत धर्मात्मक है। यह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है, और कथन में स्यादवाद से उसको अनंत धर्म को कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है, ऐसा करके बराबर बता सकते हैं। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसमें उनमें कितने धर्म तो स्वाभाविक है और कितने पुद्गल संयोग से या पुद्गल संयोग के निमित्त से होता है रागादि। जो कर्म के संयोग से होता है उसमें से तो आत्मा को संसार की प्रवृत्ति होती है। जो रागादि होता है उस धर्मों से तो आत्मा संसार प्रवृत्ति करता रहता है, और संसार संबंधी सुख दुख आदि होता है उसको भोगता भी है, करता भी है और भोगता भी है। ये इस आत्मा को अनादि अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, और ऐसा आत्मा को संसार में परिभ्रमण करने वाले आत्मा को अनादि से अज्ञान से पर्याय बुद्धि चालू है। ये नई स्थिति नहीं है, क्षणवर्तीपन अनादि से है। ऐसे संसारी जीव को अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है। अनजाना किस बात से है कि अपना मूल स्वरूप से अनजान है, उसका ज्ञान नहीं है। जे स्वरूप समझा बिना पाएगो दुर्लभ नहीं। इसको बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेन्द्र परमात्मा का आगम से शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाया गया है। उस आगम में शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, वह अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है, शाश्वत है। उसको जानने से यानी अनुभव करने से अनादि का जो पर्याय बुद्धि का पक्षपात है वो मिट जाता है, ये छूट जाता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छूट जाता है। मैं एक शुद्धात्मा हूँ। परद्रव्यों से और इनके भावों से और इनके निमित्तों से होने वाले अपने विभावों से अपने आप को भिन्न जान करके उसका अनुभव जीव को करता है। एक या एक भाव का जीव अनुभव करता है अपना स्वरूप का, तब परद्रव्य के भावों रूप पूर्णता नहीं है। परद्रव्य के भावों अनुसार ये रूप विकृत भाव रूप, विभाव भाव रूप उसका परिणाम बंद हो जाता है, और इसलिए उसको कर्म बंधते नहीं है। जब विभाव नहीं है तो कर्म बंध भी नहीं है। और यदि न परद्रव्य न भाव रूप परिणाम तो नहीं। परद्रव्य न भाव होता ना विभाव लेवा से આવો છું મનુષ્ય છું, ફલાણો છું, કર્મ નવું કર્મ જેટલા પોતાના ભાવો છે બધા સ્વભાવ છે,
ઉપર પ્રેરણા ભાવ છે, આ તો પોતાના વિભાવ છે, મૂળ સ્વભાવ તો છે નહીં. પરિણમ તો પોતાનું છે ને, પણ એ ભાવરૂપ પરિણમ પરદ્રવ્યના ભાવરૂપ પરિણમન છે. એ રૂપ પોતે પરિણમ તો નહીં. પરદ્રવ્યના પર્યાયોને તો પરિણમન કરવાનો આત્માનો અધિકાર છે નહીં. પોતે પરદ્રવ્યના ભાવો રૂપે પરિણમ તદાકાર થઈ જાય છે, તન્મય થઈ જાય છે. હું દુઃખી થઈ ગયો, હું સુખી થઈ ગયો, એવી રીતે. ऐसा परिणमन नहीं होने से उसे कर्म बंधते नहीं और संसार की भी निवृत्ति हो जाती है. इसलिए पर्यायार्थिक रूप व्यवहारने के विषय को गौण करके असत्यार्थ कहा है. यहाँ परंतु कह करके उसको असत्यार्थ कहा, ये गौण करके असत्यार्थ कहा, उसको गौण कर दिया है. ज्ञान में उसका अभाव हो जाता है, उसका ज्ञान में रहता है. निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान रहता है, गुण भेद का भी ज्ञान रहता है, पर्याय भेद का भी ज्ञान रहता है. उसको गौण करके अभूतार्थ कहा है और सत्यार्थ कहा है, और निश्चय नहीं के विषय को सत्यार्थ कहकर के उसका अवलंबन दिलवाया है. तुम शुद्ध नहीं का अवलंबन, शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का अवलंबन करो. शुद्ध नहीं, शुद्धात्मा का विषय को भी शुद्ध नहीं कभी कहते हैं. ज्ञान की शुद्ध नहीं की पर्याय को भी शुद्ध नहीं कहते हैं. और परिपूर्ण केवल ज्ञान होता है तो शुद्ध नहीं की पूर्णता होगी, ऐसा भी कहने में आता है. समय साल की वो पद्धति लिखते हैं. वस्तु स्वरूप की શુદ્ધ નહીં પણ શુદ્ધ, અરે પોતાના વિકારી ભાવોને પણ શુદ્ધ થાય કે છે. પોતાના વિકારી ભાવોને પ્રવચન છે, પોતાનામાં થાય છે ને, આત્મામાં પોતાનામાં ભાવ થાય છે, એટલે એને શુદ્ધ નહીં પ્રવચન થાય. અપેક્ષા મારા કરવા શુદ્ધ નિશ્ચય નથી, એ અપેક્ષા પૂરતું એને પોતામાં થાય છે. અને આ વિષય છે કોનો? આનો આગમનો, અને છે એનામાં, એટલે એ નથી સમજવો બરાબર. અશુદ્ધ નિશ્ચય ના, શુદ્ધ નિશ્ચય નથી, શુદ્ધ નહીં છે. શુદ્ધ નિશ્ચય શુદ્ધ નિશ્ચય પોતાનો છે, શુદ્ધ પોતાનામાં થાય છે. હા, એ તો સમજીને કહેવામાં કાંઈ વાંધો નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં બરાબર હોય પછી કથનનો દોષ નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ ભૂલે તો જ્ઞાનનો દોષ થાય. वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन रहता नहीं है. वो शुद्ध नहीं का अवलंबन देना या शुद्ध नहीं परिणमन करने की बात नहीं रहती, केवल ज्ञान हो गया था. यह कथन से ऐसा न समझ लेना कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा इसलिए अशुद्ध नहीं का विषय सर्वथा असत्यार्थ भी है. सर्वथा नहीं लगाना, कथनचित असत्यार्थ है ऐसा मानना है. क्योंकि ऐसे मानने से वेदांत मत वाला जो संसार को सर्वथा अवस्तु मानता है उसका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा. सर्वथा नहीं मानने से क्या एक ग्रेट विचार में चला जाएगा, तो उसको वेदांत में जैसा हो जाता है ऐसा हो जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा. इस प्रकार से ये शुद्धमय का आलम्बन भी, इस प्रकार से मैंने गलत प्रकार से ये शुद्धमय का आलम्बन भी वेदांतियों की तरह मिथ्या दृष्टिपना लाएगा. इसलिए सर्वमयों का कथनचित रीत से सत्यार्थपना का श्रद्धान करने से ही संयोग दृष्टि हो सकते हैं. जयचंद जी ने खास ये बात कही, सर्वमयों का कथनचित रीत से सत्यार्थपना का श्रद्धान करने से ही संयोग दृष्टि हो सकते हैं. इस प्रकार से स्यादवाद को समझ करके जिन मत का सेवन करना,
मुख्य गौ कथन सुन करके मैंने निश्चय में की मुख्यता कराई, व्यवहार की गौणता कराई, तो ऐसा सुन करके सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना है। इस गाथा सूत्र का व्याख्यान करते हुए टीकाकार आचार्य भी कहते हैं कि आत्मा व्यवहारने की दृष्टि में जो बदस्पष्ट आदि रूप से दिखता है, यह तो इस दृष्टि में तो सत्यार्थी है। वो तो गाथा में भी कहा कि इस दृष्टि से तो सत्यार्थी है। पानी गर्म हुआ तो गर्म अवस्था रूप से तो पानी गर्म ही है। अगर अवस्था को नहीं मान करके पानी तो ठंडा ही होता है, जो पी जाए तो नहीं पी सकेंगे। ऐसा इस दृष्टि में तो ये सत्यार्थी है, परंतु शुद्धने की दृष्टि में बदस्पष्टादिपणा असत्यार्थ है। यह कथन में टीकाकार आचार्य देव ने ऐसा कहकर के स्यादवाद को दर्शाया है, ऐसा जानना। दोनों प्रकार ज्ञान कराया और उपादेय को उपादेय परंतु करके उपादेय भी कराया तथा यहाँ ऐसा जानना कि यह नहीं है, वह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। नहीं क्या है कि वो श्रुत ज्ञान प्रमाण है, उसका एक अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष दर्शाता है, इसलिए यह नहीं भी परोक्ष ही जनाता है, परोक्ष ही दर्शाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषयभूत बदस्पृष्टादि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। यह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, यह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है, क्योंकि जैसा केवल ज्ञान सीधा जानता है ऐसा शुद्ध ज्ञान नहीं जानता है, प्रतीत करता है, लक्षण से स्वभाव की प्रतीत कर लेता है। हम आत्मा चलो आत्मा इस शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। चैतन्य जो शक्ति है वो आत्मा में परोक्ष जानने में आती है, मति शुद्ध ज्ञान में। तो मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। आत्मा मत ज्ञान नहीं, आत्मा है क्या? आत्मा मत प्रत्यक्ष शक्ति जानने में, परोक्ष ज्ञान में जानने में आती है, इसलिए परोक्ष है। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में परोक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान की पर्याय होती है, प्रत्यक्ष परोक्षता तो ज्ञान की पर्याय में होती है। तो यहाँ चर्चा क्या ली फिर से कि यहाँ ऐसा जानना कि नए है वो श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष जानता है, तो यह नई भी वस्तु को परोक्ष जानता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषयभूत बदस्पृष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो जो चैतन्य शक्ति है, वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। परोक्ष तो ज्ञान में परोक्ष है, ज्ञान में परोक्ष है। केवल ज्ञान की तरह सिद्धि शक्ति को पकड़ सकते नहीं है, प्रतीत करते हैं, लक्षण से लक्ष्य करके प्रतीत करते हैं। तथा इसकी जो व्यक्ति कर्म संयोग से मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुतादि ज्ञान रूप है, उसकी जो व्यक्ति है, पर्याय है ज्ञान की, चैतन्य शक्ति की, वो कर्म संयोग से यानी आगम विविक्षा से देखे तो मतिश्रुतादि ज्ञान रूप है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का जितना सूक्ष्म है उतना व्यक्त है। यह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहने में आता है। अनुभव की विविक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और जानने की विविक्षा से उसको परोक्ष कहते हैं। जानना और वेदन करना 2 बात है। तो जानता है वो परोक्ष जानता है, और अनुभव करता है वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और संपूर्ण ज्ञान जो केवल ज्ञान, यह यद्यपि सदमस्त को प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी यह शुद्ध नहीं
आत्मा का केवल ज्ञान रूप को परोक्ष दर्शाता है। शुद्ध नहीं से परोक्ष रूप से केवल ज्ञान का स्वरूप भी शुद्ध नहीं, जिसको नहीं है, ज्ञानी है, वो जान लेता है कि भगवान कैसा है, भगवान का केवल ज्ञान कैसा है, हमारे में केवल ज्ञान कैसा है। जब तक ये शुद्ध नहीं को जीव जानता नहीं है, वहां तक आत्मा का पूर्ण स्वरूप का उसको ज्ञान सावधान नहीं होता है। इसलिए श्री गुरु ने यह शुद्ध नहीं को प्रकट करके उपदेश किया है, विशेष करके मुख्य करके उपदेश दिया है कि बद्ध स्पष्टादि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव ऐसा आत्मा को जान करके श्रद्धान करना है, ऐसा आत्मा को जान करके श्रद्धान करना है। मात्र पर्याय बुद्धि में न रहना। यहां कोई ऐसा प्रश्न करता है कि ऐसा आत्मा हमको प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है और बिना देखे श्रद्धान करना ये तो झूठा श्रद्धान है, हमको आत्मा तो दिखता नहीं है, हम आत्मा को आप कहे तो मान ले, वो तो श्रद्धान झूठा हो गया, अंधश्रद्धान हो गया। उसका उत्तर कि देखी हुई चीज का ही श्रद्धान करना यह तो नास्तिक मत है। मैंने प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, लक्षण प्रमाण से, आगम प्रमाण से जान सकते हैं तो श्रद्धान करना चाहिए। हम तो दिखे तो माने, नहीं दिखे तो नहीं माने, ऐसा हर तरह नहीं चलता। देखने वाले को ही दिखता है उसको ही श्रद्धान में लेना, ये तो नास्तिक मत है। जीन मत में तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और परोक्ष भी प्रमाण है, ऐसे दोनों प्रमाण को स्वीकार करने में आया है। प्रत्यक्ष को ही स्वीकारता है और परोक्ष को जीन मत नहीं स्वीकारता है, ऐसी बात जीन मत में तो नहीं है। फायरिंग इन डार्क आना चाहिए, फायरिंग इन डार्क आना खत्म नहीं, બંને સમજણ યથાર્થ છે। પરોક્ષ વસ્તુની સમજણ પણ યથાર્થ છે, જેમ કે 6 દ્રવ્યને સ્વીકારવામાં આવે છે પણ પ્રત્યક્ષ થતા નથી બધી સ્વરૂપમાં। આત્માની બધી શક્તિઓ પ્રત્યક્ષ થતી નથી, આત્માના પ્રદેશો પણ પ્રત્યક્ષ થતા નથી, છતાં એના ક્ષેત્રને માનીએ છીએ, આપણે પ્રદેશને માનીએ છીએ। उसमें आगम प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, उसका भेद शुद्ध नहीं है। यह शुद्ध नहीं की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना, केवल व्यवहार पक्ष का ही एकांत नहीं करना। इस तरह से ये पूरा भावार्थ लिखा है। अब यहां पर उस शुद्धमय को मुख्य करके करस्वरूप काव्य कहते हैं। भूतम भांतम भूतमेव रसात निर्वद्य बंधम सभी तद्यंत किल कोपी हो करंतु व्याहत्य मोहनाटात। आत्मा आत्मानुभव एक गण्य महिमा यत्तोयमास्ते ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। श्लोकार्थ 12वां का बहुत सुंदर चरण वो है कि आत्मानुभव एक गम्य महिमा। आत्मानु महिमा एक आत्मानुभव गम्य ही है। जैसे खाने की चीज स्वाद गम्य है, ऐसे आत्मा अनंत महिमावंत है तो उसकी महिमा अनुभव गम्य ही है। दूसरे प्रकार से आत्मा की महिमा समझी जाती। चरण बहुत सुंदर है। जगत तम एव सम्यक स्वभावम अनुभवती। आचार्य महाराज की प्रेरणा है, क्या भावना है कि जगत के सभी प्राणी यह सम्यक स्वभाव का अनुभव करो,
जगत के सभी प्राणी अपने आत्म स्वरूप के अभिमुख होकर के अपना मूल स्वरूप का अनुभव करो। स्वभाव में मूल स्वरूप का अनुभव करो। ये जगत के सभी प्राणी अपने स्वरूप सम्मुख हो जाए और उसको अपने आनंद और शांति का, सुख का, सबों को अनुभव हो, ऐसे अपना भावना ने प्रकट किया है। अनुभव करो कि जहां ये बदस्पृष्टादि भाव स्पष्ट रूप से उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। ये जो बदस्पृष्टादि भाव विभाग दिया 5 प्रकार के, ये तो एकाकार स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। ऊपर तैरते हैं मतलब क्या? कि जब ऐसा अपना स्वभाव के सम्मुख होकर के स्वभाव में अहम भाव हो जाता है कि मैं ऐसा ही हूं, तब ये 5 भावों का ज्ञान होता है। तो ये ऊपर ऊपर वाली बात है, ऐसा ऊपर ऊपर तीर्थते देखने में आता है। जैसा निर्मल पानी में से जो कचरा है वो किनारे पे लग जाता है। तरंग उठती है तो उसमें कचरा सफेद करके पानी किनारे पर लगा देता है, अपने में विलान नहीं कर देता। ये बदस्पृष्टादि भाव स्पष्ट रूप से यह स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, तो भी उसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, उसमें मिलते नहीं, स्वभाव में वो घुसते नहीं है, उसकी मिलावट होती नहीं। तीनों का स्वभाव रूप रहते हैं और स्वभाव में अपनत्व होकर के अनुभव होता है, तो ये ऊपर दिखने में आता है। पर्याय बुद्धि में तन्मय हो जाता है तो स्वभाव नहीं दिखता है, स्वभाव को चुक जाते हैं। पर्याय बुद्धि में ऐसे मलिन भाव में एकाकार हो जाने से जिनको स्वभाव का दर्शन नहीं होता, तो परिपूर्ण शुद्ध निर्मल स्वभाव में अपनत्व करके अनुभव होता है। तो इन जितने भी विभाग हैं वो मेरे से भिन्न, कहीं मेरे से कहीं बहुत दूर, ऐसे ऊपर दिखने में आता है। સાહેબ આમાં પર્યાયને જે પર્યાય સૂચિ છે, પર્યાય છે એ જ્ઞાનનો અંશ છે અને એના ઉપર જે રાગનાન અને જે થપેડા છે એ બંને પાછા ઉપરથી કરે છે, તેમાં 2 વિભાગ ખરા ને? કારણ કે એ પર્યાયમાં પૂછી શકતા નથી, બધું ભ્રાંતિ છે, ફક્ત દેખાય એમ. જ્ઞાનની પર્યાયમાં પણ એટલું પૂછતા નથી, દ્રવ્યમાં ક્યાંથી પૂછે? ઉપર કરે છે ત્યાં બી 2 વિભાગ થઈ ગયા, એ માનવું ખરું? ठीक बात है। शुद्ध पर्याय के प्रदेश और क्रोधादि के प्रदेश भिन्न भिन्न है। क्या आता है? प्रदेश भिन्नता की बात आती है। 181 समर अधिकार में उपयोग, हाँ, उसमें उसके भावार्थ में जयचंद जी ने दिया है। उपयोग तो चैतन्य के परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, शरीरादि नो कर्म, ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। उसको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। भाव कर्म और ज्ञान का प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। प्रदेश भिन्नता की बात आई। भाव कर्म में द्रव्य कर्म तो है જ नहीं, पर भाव कर्म में एमा भी पाछो प्रदेश भेद है। देखो इस पर्याय में अलग अलग प्रदेश, क्यों? कि एक की सत्ता में दूसरे की सत्ता नहीं है, और प्रदेशत्व है वो अस्तित्व गुण की पर्याय है। एक की सत्ता में दूसरे की सत्ता नहीं है। आगम से कभी एक प्रदेश कहने में आवे, लेकिन अध्यात्म में वो बात नहीं है। ये सत्ता है क्या? आगम संतुलन में वो विषय की चर्चा किया है, वो 12वें में आएगा।
अभी देखा जाए कि प्रदेश निंदा की बात किस तरह से है, वो बात लिया है। प्रदेश निंदा की पर्याय को परद्रव की बात, सब प्रकार के, और भाव कर्म को जड़ कहा, इधर भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, पुद्गल के परिणाम कहे, ये सब चर्चा लिया है। इसमें आगम विविक्षा क्या है, अध्यात्म की विविक्षा क्या है, आगम अध्यात्म में कैसे अविरोध है, तो सब बात की चर्चा आत्मसंतुलन में किया है। शब्द और हेतु है उसमें, हेतु है, प्रयोजन की सिद्धि है इसमें। रात में जल की को निकली जाती है अपेक्षा है। हाँ, निकल जाए, और उसका स्वभाव भी ऐसा है, और उसमें ज्ञान नहीं है। क्या उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें स्वभाव नहीं है, और उसमें अपनत्व करने से संसार पनपता है। संसार का अभाव करना है कि नहीं करना है, ये तो क्या है, वस्तु स्वरूप का प्रतिबिंब करते हैं, क्योंकि ये तो उत्पाद ये है, और ये तो नित्य स्थिर है, तो उसमें इसका प्रवेश नहीं हो सकता, ऊपर ही रहता है। यो शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। फिर क्या कहते हैं कि ये शुद्ध स्वभाव कहाँ है, तो सर्व अवस्था में प्रकाशमान है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में, सब में प्रकाशमान है। द्रव्य अवस्था में भी प्रकाशमान है, गुण में भी प्रकाशमान है, और अवस्था में भी प्रकाशमान है, अनुभव होता है अवस्था में। लेकिन पर्याय रूप नहीं है, पर्याय के भेद रूप नहीं है, द्रव्य गुण के भी भेद रूप। समुत्पाद द्योतमान का ऐसा अर्थ किया, यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। हमें बोलने की अवस्था देना है, हम बोलने की अवस्था करेगा। हाँ, वो द्रव्य भी एक अवस्था है, इसलिए तो कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। नहीं आई, इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। वो भी एक अवस्था है, नित्य रहने की एक इसकी अवस्था है, हर वर्तमान में वो नित्य रहता है। इसलिए जो जगत से मिथ्या છે જાહેર કરે છે કે અને પરિણમશીલ છે કે નહીં, એનો દ્રવ્ય પણ છે અને પર્યાય પણ છે। આખી વસ્તુ પકડાયેલા છે। ये शुद्ध स्वभाव सर्वावस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसा शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर के जगत के सभी जीव अनुभव करो। आचार्य महाराज तो कहते हैं कि जगत के सभी जीव इसका अनुभव करो, कोई को वो बाकी रखते नहीं। क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न जो मिथ्यात्व रूप अज्ञान जब तक रहता है, वहां तक ऐसा अनुभव यथार्थ रूप में होता नहीं है। ये अनुभव यथार्थ नहीं होता। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि उसका स्पष्ट रूप से अनुभव करो। देखिए ना, आत्मानुभव एक गम्य महिमा, उस संस्कृत शब्द का अर्थ खंडान्वय अर्थ मैंने दिया है। जगत एवं सम्यक स्वभाव अनुभव छू यत्र में वधस्पष्ट भावादय एक स्फुटम उपरितरती होती प्रतिष्ठा न विद्युदाती समन्तात द्योतमान अवगत हुए, इतना शब्द दिया है। आत्मानुभव एक गम्य महिमा है। व्यक्तो एवं आस्ते ध्रुवम, वो पत्ता रह गया है, अनुवाद रह गया है। खंडान में शेष अर्थ वो रह गया है। कनिष्ठिका में बहुत सुंदर आया है उसमें। तो हाँ भाई, आपने पसंद थे कल रात्रि से बात थी है ना? लगभग बता रहे मोटली से भाग्य भाग्य छोड़ रही जाए, पता नहीं कुछ
કોઈ 1500 પુસ્તક ભેટ માટે કાઢ્યા હતા એમને. હજી પડ્યા છે પાછા, હજી પડ્યા. आत्मानुभव एक गम्य महिमा. आत्मा मैंने चेतन वस्तु के अनुभव मैंने प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा, जो प्रत्यक्ष लेता है, ये अनुभव की बात आएगी तो प्रत्यक्ष लेंगे. चेतन वस्तु के प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा अद्वितीय गोचर है बड़ाई जिसकी. मैंने अद्वितीय बड़ाई जिसकी ज्ञान गोचर, अनुभव गोचर होती है, ऐसा है. इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण भी है. सो सुख गुण संसार अवस्था में शुद्ध होने से, प्रकट होने से आस्वाद रूप नहीं होता है, दुख का अनुभव होता है. अशुद्धपना जाने पर वो प्रकट होता है. वो सुख अतीन्द्रिय परमात्मा को होता है. वो सुख कैसा होता है? अतीन्द्रिय जो परमात्मा है, अत्यंत सुख, उसको ऐसा सुख होता है. ऐसा सुख इधर सम्यक दृष्टि जीव को अनुभव में आता है. જ્ઞાનનું પરિણામ વર્તમાનમાં મતિફૂલપણે આપણને ગયા છે. જ્ઞાન કેવી રીતે સંપૂર્ણ જ્ઞાન સુખ ગુણ પણ થોડો અંત પણ અહીંયા જણાવતો હોત ને, પણ સુખ ગુણ પણ કરેલો તો છે આત્મામાં, જ્ઞાન અને સુખ. પણ સુખ દેખાતું નથી, સમજાતું નથી, અનુભવમાં નથી આવતું, સમજ સમજેલા. અને જ્ઞાન ગુણ તો મતિફૂલમાં અનુભવાય છે કે જ્ઞાન ગુણ છે. क्यों करो प्रश्न करो. સરસ છે, સરસ પ્રશ્ન, સરસ છે. સમજાઈ ગયો પ્રશ્ન તમારો. ભાઈ અમરીશભાઈ આવ્યા હતા ને, જગદીશભાઈ દીકરા આવ્યા હતા, તો એને આ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભાઈ વાત સાચી તમારી બધી, અમે માની લઈએ પણ વિશ્વાસ નથી આવતો. આત્મામાં સુખ છે એમ તમે કહો છો, આપ કહો એટલે માનીએ, શાસ્ત્ર કહે એટલે માનીએ, વિશ્વાસ તો આવવો જોઈએ ને. બીજું આ જેટલી અનુકૂળતા છે ને, એમાં સુખ છે ને, એનો અનુભવ થાય છે, વિશ્વાસ આવે છે. હવે આ વિશ્વાસ તમે કહો છો ઉઠાડી લ્યો, મટાડી લ્યો, પણ ઓલો વિશ્વાસ કરો, પણ થાય કેવી રીતે? આ પ્રશ્ન કર્યો, બરાબર છે. સમ્યક દર્શન પહેલા આ સુખનો અનુભવ આવતો નથી, આ સુખ દેખાતું નથી. અને અમેરિયા વાણ્યા હાલ જોઈને પૈસા કાઢીએ ખીચામાંથી, ત્યાં સુધી ખીચામાંથી પૈસા ન કાઢીએ. દેવાની વાત પછી છે. કદાચ તમારી દુકાન ખાલી દેખાય છે, આમાં કઈ માલ છે ને, ચારે ખૂણા હરખા છે, પૈસા કાઢીને શું કરીએ? માલ લેવામાં આવ્યા છે પણ તમારી દુકાનમાં પૈસા નથી, માલ જ નથી. તો પૈસા ખીચામાં રાખીએ છીએ, પૈસા નથી દેખાડતા અમે. તમે માલ દેખાડો તો પૈસા દેખાડીએ, માલ આપો તો પૈસા આપીએ. માન્યા છીએ પાકા. પછી એને કહ્યું કે જોવું છે સુખને? તો હા જોવું છે. સુખને છે ને આમ આંખોથી નથી દેખાતા, 5 ઇન્દ્રિયોથી આ સુખ અનુભવાતું નથી. જેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી દેખાતું નથી, એમ બીજી 4 ઇન્દ્રિય અને મનથી, 5 ઇન્દ્રિયથી પણ એ અનુભવ ગોચર થતું નથી. અને તમે એમ કહો છો કે અમારી પાસે તો સાધન આટલું જ છે, 5 ઇન્દ્રિય, છઠ્ઠું મન, અમારું તો જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, કરવું શું? જયારે 5 ઇન્દ્રિય તો નથી દેખાતું, પણ છઠ્ઠા મનથી જો નથી દેખાતું, તો પછી આને જોવા માટે એક બીજો નવો પ્રયોગ કરવો પડશે. ખરેખર જોવું છે ને? તો કે હા જોવું છે. શું કરવા નથી જોવું? જોયા પછી એવું થશે કે પછી અમેરિકાના તને કોઈ $1 મિલિયન કે $1 બિલિયન દેખાશે, તો પછી $1 બિલિયન છે પણ એ સુખ વેચવા તો તૈયાર નહીં થાય કે મારે $1 બિલિયન જોતા નથી, મારે આ સુખ જોઈએ છે. એવું છે. પછી તો એની ક્યુરિયોસિટી, જિજ્ઞાસા તો આવવી જોઈએ કે નહીં? જો ભાઈ આ જે જ્ઞાનનો પર્યાય છે ને, એમાં જે જ્ઞાન સામાન્ય છે ને, એ સ્વભાવ સુદ્રશ છે. સ્વભાવમાં સુખ છે એ શક્તિરૂપ, સામર્થ્યરૂપ છે. અને એનો અંશ જે પ્રગટ છે, સ્વસંવેદનાથ સિદ્ધિ,
એ જે સંવેદન વેદનરૂપ જે જ્ઞાનનો પર્યાય છે એ જ્ઞાન સામાન્ય રૂપ છે, એમાં વેદન છે. અને એ સુખ રૂપ છે. જ્ઞાનનું રૂપ જ સુખ છે. જેમ માણસનું કોઈ રૂપ હોય છે અને એના ઉપરથી માણસ ગમે તેવો વેશ પહેરીને આવે તો આપણે ઓળખી લઈએ. જો માણસના રૂપને આપણે ઓળખતા હોઈએ કે આ ફલાણો માણસ આવો, પછી ગમે વેશ આવીને અત્યારે આ વેશ પહેર્યો છે, પછી ભરવાડનો વેશ પહેરે, પછી ગાર્ડનો વેશ પહેરે, પછી પોલીસનો વેશ પહેરે, તો સૈનિકનો વેશ પહેરે, લડાઈના ગમે એનો વેશ પહેરે ને ચંદુભાઈ છે આ. એમ જ્ઞાન સુખરૂપ છે. જ્ઞાનને ઓળખવું હોય તો સુખરૂપે ઓળખાય છે. તો જરાક જ્ઞાન સામાન્ય સુધી જવું પડશે, જ્ઞાન વિશેષને એટલું અંદર વળીને જોવું પડે છે. એટલે તમારે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ નહીં રહે, જ્ઞાન પણ અતિન્દ્રિય થશે અને સુખ પણ અતિન્દ્રિય સુખ છે એ જણાશે. આ પ્રયોગ કરવો એ એક જ આ સુખને વિશ્વાસમાં લેવાનું કામ છે. વિશ્વાસ કયો કે પ્રતીતિ કયો અહીંયા. એટલા માટે કૃપાળુદેવે સમ્યક દર્શનના કારણભૂત જે ભાવ ભાષણ લીધું 751 બીજું સંકેત એ શું શબ્દ યાદ રાખે? પરમાર્થને સ્પષ્ટ અનુભવાંશે પ્રતીતિ. પરમાર્થ એટલે સ્વભાવ, સ્પષ્ટ એટલે સ્પષ્ટ, ધૂંધળી નહીં, અનુમાનવાળી નહીં, ચોખ્ખી. અનુભવાંશે એટલે વેદન અંશે, પ્રતીતિ એટલે વિશ્વાસ આવ્યો. ભાવ ભાષણમાં સ્વભાવ સુખનો વિશ્વાસ આવે છે અને એ એને અનુભવ કરવાનું બળ આપે છે. એવું ભાવભાષણ છે. ત્યારથી એને સમ્યક સન્મુખતાના પુરુષાર્થનું બળ ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે સમ્યક પહેલા પણ એ જોઈ શકાય છે, એની ખાતરી થાય છે, પ્રતીતિ થાય છે. ખાતરી એટલે પ્રતીતિ, પ્રતીતિ એટલે ખાતરી થાય છે અને ખાતરી થતા જીવમાં બળ આવે છે. એ કેવી રીતે છે? કોઈ દરિદ્રી માણસને એમ કહ્યું કે ભાઈ તારા ઘરમાં 2 ઓરડા છે પણ પાછલા ઓરડામાં એક ખાલી 6 ઇંચનો તારો ફ્લોરિંગ છે, લાદીનો ટુકડો, એક જરાક ઊંચો કરીને જોઈ લો તો અહીંયા 10 ફૂટ ડાયામીટરનો ચરુ છે. કેટલો? 10 ફૂટ ડાયામીટર. અને એ ચરુ છગોછગ સોનો ને હીરાથી ભરેલો છે. હવે એને કઈ 10 ફૂટ ખોદ્યું નહીં, પેલા ખાતરી કરવી હતી કેમ કે આખા ઓરડો ખોદી નાખે એટલે કઈ એને પછી રિપેરિંગ કરવાની શક્તિ નહોતી. એટલે એને એક પોકડો ઉખેર્યો લાદીનો. તો એને કાંઠો દેખાડો. શું? હવે એને કાંઠો દેખાડો અને એ 6 ઇંચ ઉખડ્યું, એની અંદર જે માલ કરેલો તો એટલો જ જોયો. કેટલો જોયો એને? પ્રતીતિમાં પૂરેપૂરો જોઈએ. કારણ આ કાંઠાની ગોળાઈ ઉપરથી 10 ફૂટ બરાબર આને કીધું છે. 100 હોત તો એની ગોળાઈ બીજી હોત, અને મોટો 10 ફૂટના ડાયામીટરનો ચરુ હોય તો એની ગોળાઈ પછાની રીએ નહીં. આનું ડાયામીટર હતો છે અને આની અંદર આટલું ભેરો છે માલની વાત પણ આ બધો માલ દેખાઈ ગયો. પ્રતીતિ આવી ગઈ. નહીં દેખાવા છતાં એને પ્રતીતિ ખાતરી થઈ ગઈ. અનંત સુખની ખાતરી ભાવ ભાષણમાં આવે છે. એટલે એકદમ વીર્ય ઉછળે છે, ફાટ દઈને છલાંગ મારે છે. સ્વભાવ ઉપર પર્યાયને ખેંચવા માટે પુરુષાર્થની એક છલાંગ મારે છે. એમનો ચિત્ત છલાંગ મારે ને શિકાર ઉપર, એવી છલાંગ મારે પછી. એટલે સમુદ્રશન થયા વગર રીએ નહીં. એને એ અનન્ય કારણ લીધું છે. એટલે એને સંકિત નહીં હોવા છતાં સંકિતનો આરોપ કર્યો એના ઉપર. અને એમ કહ્યું કે વિતરાગોએ આ વાત માન્ય કરી છે, આ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે અને આદર કરવા યોગ્ય છે અને ભક્તિ કરવા યોગ્ય. ઠીક? ભક્તિ કરવા યોગ્ય લીધું. સુખ અને અનંતા ગુણો તાદાત્મ ભાવે છે. અર્થ ભાવે પણ છે, તાદાત્મ ભાવે. હવે તાદાત્મ ભાવે સુખ અને દુઃખ આપણે સાથે ને પાછળ જોઈએ છીએ. જ્ઞાન થતા દુઃખ થાય છે, પણ આપણે બાપુ થાય છે. કોઈ વસ્તુ નહોતું જતું જમીન જ્ઞાન થયું છે, દુઃખનું મળી ગયું પ્રાપ્ત. પણ જે ખરેખર સંવેદન થતા જે દુઃખનું વેદન આવે
એ તો છે એ તો ઉઘરાઈને પ્રગટ આવે છે. પણ આયા શું છે કે નમૂનો જોઈ લીધો એને. આમાં શું છે એ ખાણ ખુલ્લી થઈ ગઈ. પણ આ ઉપર એકાદો સુવર્ણ પથ્થર પડ્યો હતો ને એમાં પાર્ટિકલ્સ જોયા એટલો પુષ્કર શાસ્ત્રી એમ કહે છે કે આ એક પથ્થરમાં આટલા સોનાના પાર્ટિકલ, બહુ મોટી ખાણ છે આ તો હમણાં. આની અંદરથી તો 150 ટન સોનું નીકળશે. કેટલું? આ ખાણમાંથી તો 150 ટન સોનું નીકળશે. એટલું કાઢે પાર્ટિકલ્સ ઉપર. આની અંદર શું છે કે જ્ઞાનનું જે રૂપ સુખ છે એના ઉપરથી અનંત સુખની ખાણનો પત્તો લાગે એવું ભાવભાષણ આવે છે. આવું ભાવભાષણ આવે છે એ જોર બળ બહુ આપે છે. મારા ઘરમાં ખાણ પડી છે, અનંત સુખની ખાણ પડી છે, આઘાત આવી જાય છે, એકદમ બળ પ્રગટ થઈ જાય છે. કેમ કે અનાદિથી સુખની પાછળ જાવા નાખ્યા છે. આ જીવે સુખની પાછળ જાવા નાખવામાં બાકી રાખી નથી. પછી ભૂખો અક્રાંતિઓ ખાય એમાં છાણ બારે છે. સવારના આવી સરસ વાત કરી. જેવો એને પ્રયાસ કોશિશ કરી અંદરનું જ્ઞાન એને ખેંચે છે. એ કેવું જ્ઞાન? સામાન્ય જ્ઞાન પણ ખેંચે છે અને સામાન્ય જે પ્રકાર છે એ પણ એને જરા થોડીક મદદ કરી ખેંચે છે. એવું કઈ નિમિત્ત સમજ થઈ જાય છે. શક્તિ છે ને, શક્તિ એ શક્તિ કે બહારમાં કામ કરે છે તો અંદરમાં છે એ કામ કરે છે ને. હા, શક્તિ સમજાય ને શક્તિ સમજાય તો કામ થઈ જાય. બધી દિનપણું ને રાકાઈ છૂટી જાય. એવું છે. 3 લોકનો નામ છો. નિરાલમ નિરપેક્ષ પદાર્થ છો, बिना किसी के अभिहीन पूर्ण हो. वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के होता है. उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चारों गतियों में नहीं है, क्योंकि चारों ही गतियां दुखरूप है. इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सो जीव परमात्मा रूप जीव के सुख को जानने के योग्य है. क्योंकि शुद्ध स्वरूप अनुभवने पर अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा भाव सूचित किया है. એટલે એને પરમાત્માના સુખનું, પૂર્ણ સુખનું ત્યાં અનુભવ થાય છે. એટલે પરમાત્માનું જે સુખ છે એનો પણ ખાતરી થાય છે. तो ऐसा अनुभव करने का यहाँ जो विधान है वो ऐसा शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर के जगत के जीव, सभी जीव अनुभव करो. कारण के मोह कर्म का उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व और अज्ञान जहाँ तक रहता है वहां तक यह अनुभव यथार्थ रूप से हो सकता. इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट करके अपना सुख का अनुभव करो. वो सुख कैसा है कि अनुभव से ही गम्य होता है, दूसरे प्रकार से गम्य होता नहीं. अनुभव बिना गम्य होता नहीं, इसलिए अनुभवान से प्रति के लिए आया. शुद्धने का विषय रूप आत्मा का अनुभव करो, ऐसा उपदेश है. इस कलश में आचार्य महाराज का जो उपदेश है वो शुद्धने का विषय को तो अपना मूल स्वरूप अनंत चतुष्टय मंडित है, उसका अनुभव कराने के लिए उपदेश दिया है. अब यही अर्थ का कलश रूप काव्य किससे कहते हैं, जिसमें ऐसा कहता है कि ऐसा अनुभव करने से आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है. ये 13वां कलश कहेंगे. और 13वें कलश में वो बात आएगी कि ये अनुभव ज्ञानानुभूति है, और ज्ञानानुभूति है यही आत्मानुभूति है.
तो त्रिकाली का तो अनुभव नहीं होता है, अवलंबन होता है। वेदन तो ज्ञान का ही होता है, ज्ञानानुभूति को आत्मानुभूति वर्णन करता है।